हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं अपने पिछले वीक की वीडियो को, जहां पे हमने डिस्कस किया था लेटेस्ट आईपीओस, देयर जीएमपीस एज वेल एज सम ट्रेंडिंग स्टॉक्स। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इज निफ्टी गोइंग टू रीच द ऑल टाइम हाई अगेन, और कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, विच कैन बी ग्रेट फ्रॉम द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, जिन्हें आप ट्रैक कर सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं, जितना भी कंटेंट हम इस चैनल पे रखते हैं दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियो रखी थी जहां पे हमने डिस्कस किया था आईटी स्टॉक्स आर क्वाइटली मूविंग बट व्हाई, एज वेल एज सम आईपीओस टू वॉच, राइट। इसी वीडियो की मैं अगर आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊं तो आप देख सकते हैं, इफ यू विल गो एट 255 टाइम स्टैम्प, यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का एनालिसिस किया था। इंडेक्स एज वेल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मार्केट नीचे आपको जाता हुआ दिखाई दिया। बट अगर अभी भी मैं बात करूं, ये जो रिवर्सल कैंडल आपको देखने के लिए मिल रही है, मुझे लगता है कि अगर निफ्टी इस कैंडल को सस्टेन करता है या इस कैंडल के ऊपर जाने की ट्राई करता है, तो यहाँ से मार्केट आपको फिर से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, राइट। अगर आप आप देख सकते हैं, आई क्लियरली स्टेटेड एट टाइम स्टैम्प ऑफ 322 दैट दिस इज द रिवर्सल कैंडल, और अगर इस कैंडल के ऊपर मार्केट निकलता है ऑन मंडे, then there is a very good possibility कि यहां से आपको एक ट्रेस बैक या ट्रैक बैक देखने के लिए मिल सकता है, which can eventually lead Nifty 50 index to its all time high। अगर मैं बात करता हूं आज के टाइम की, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस जा चुके हैं। यहां पे हमने रिवर्सल की बात की थी, मार्केट ओपन होता है, मार्केट ब्रेकआउट देता है इस पर्टिकुलर कैंडल के अबव, एंड उसके बाद से आप निफ्टी का अगर ट्रेंड देखिए तो निफ्टी ऑलमोस्ट टच 26,000 लास्ट वीक ऑन इट्स हाई। और अभी अगर आप देखिए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नीचे जो ये लेवल है 25,700 का, एक काफी अच्छा सपोर्ट हमें दिख रहा है, एंड इवेंचुअली मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट फिर से एक बार 26,104 के ऊपर निकल के एक न्यू ऑल टाइम हाई भी टच करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। मार्केट लुक स्ट्रॉन्ग, और अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम भी देखेंगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पे हमें अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, राइट। नाउ क्विकली मूविंग टुवर्ड्स द आईपीओ, ये तो था मार्केट का एनालिसिस। मैं आपको आईपीओ मार्केट के बारे में भी बता देता हूं, एंड दैट टाइम वी डिस्कस आईपीओ ऑफ फिजिक्स वाला, विच आई टोल्ड यू लाइक इट कैन बी अ वेरी गुड स्टडी, जहां पे उस टाइम पे ग्रे मार्केट प्रीमियम अराउंड 3% चल रहा था इस पर्टिकुलर आईपीओ में, जो कि बढ़कर अभी 8 रुपीज हो चुका है, विच इज ऑलमोस्ट 7.34%। अनदर थिंग, लाइक मुझे लगता है कि ये आईपीओ लिस्टिंग पर्पस एज वेल एज जब ये लिस्ट होता है मार्केट में, तब भी आपको देखने लायक रखना चाहिए, because again the complete reasoning on the physics वाला IPO I have given in my previous video, आप उसमें जाके एक बार जरूर देखें। अपार्ट फ्रॉम दैट MB फोटोवोल्टिक IPO भी आपको लॉट हो चुका होगा, द ग्रे मार्केट इज नील। हाउएवर मुझे लगता है कि अगर ये पर्टिकुलर IPO नेगेटिव लिस्ट होता है या अपने ओपन इज इक्वल टू लो को ब्रेक करता है, तो यहाँ से आपको एग्जिट करने में ही भलाई है। देन देयर इज टेनेको क्लीन एयर IPO, जिसका भी अलॉटमेंट बाकी है। आप देख सकते हैं 122 रुपीज का जीएमपी चल रहा है, 30.73% का जीएमपी आपको देखने के लिए मिल रहा है इस पर्टिकुलर आईपीओ में। देन देयर आर टू अदर आईपीओस व्हिच आर करंटली ओपन, व्हिच इज कैपिलरी टेक्नोलॉजीज आईपीओ एंड फुजियामा पावर सिस्टम आईपीओ। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज आईपीओ का ग्रे मार्केट अच्छा था, बट हाउएवर यहाँ पे अगेन ड्यू टू मार्केट प्रेशर, नॉट हैविंग सो मच मनी गोइंग इनटू द आईपीओ मार्केट, ऑल न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज कमिंग इन, यहाँ पे आपको ग्रे मार्केट में एक बार फॉल होता हुआ दिखाई दिया है। However, कैपिलरी टेक्नोलॉजीज आईपीओ आप एक बार के लिए कंसीडर कर सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं, एंड कैन वेट टिल द लास्ट डेट विच इज ऑफ 18th नवंबर। आप उसमें वेट कीजिए, आप देखिए लाइक हाउ द QIBs आर प्लेसिंग देयर बिड्स, राइट, हाउ द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आर प्लेसिंग देयर बिड्स। forget retail, almost in retail every IPO is getting subscribed, but QIB का आना और इनमें एंकर लिस्ट बिग म्यूचुअल फंड्स का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी की वजह से आपको फिजिक्स वाला का आईपीओ भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, विच गॉट सब्सक्राइब्ड ऑलमोस्ट 3x बाय द QIBs। नाउ एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज का एक अपकमिंग आईपीओ है जो आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है 19 to 21 नवंबर। Currently the grey market premium looks good, which is at 16.67%, 20 rupees का GMP यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। However, I haven't done a research on this Excelsoft Technologies IPO. एक बार मैं इसकी रिसर्च कर लेता हूँ, like let's see that what exactly happens before it opens, तब यहाँ पे एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, right? Now, if I talk about the stocks which I discussed in my last video, so I discussed Nifty 50, Nifty IT index.
So if you look at the ITBs, it still look intact, और वीकली बेसिस पे आई गेस इट्स ऑलमोस्ट अप बाय ₹1 ऑल्सो। और यहाँ पे अभी भी मुझे लगता है कि काफी अच्छा स्कोप है, अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आउट आईटी स्टॉक्स में आपको एक रिबाउंड देखने के लिए मिल सकता है। फर्दर आई डिस्कस्ड अबाउट Fabtech Technologies. The company also seems promising, right? 243.88 के आसपास हमने डिस्कस किया था। और अगर मैं बात करता हूँ Fabtech Technologies की, तो ये ऑलमोस्ट 246.68 पे आपको देखने के लिए मिल रही है। तो स्टॉक लुक्स गुड, अभी भी इसमें आप बने रह सकते हैं अगर यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेक करता है ऑन अ लेवल अबव 261 260 262.80, यहाँ पे एक आपको अपमूव देखने के लिए मिल सकता है। आई स्टिल फील कि यहाँ पे एक रैली बची है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, विच कैन इवेंचुअली टेक दिस पर्टिकुलर स्टॉक टू द लेवल ऑफ ₹300। तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को रडार पे डेफिनेटली रखिएगा, राइट। देन देयर वाज अनदर स्टॉक जो बढ़ता हुआ आपको नहीं दिखाई दिया लास्ट वीक, वाज विंटेज कॉफी, विच वी डिस्कस्ड। विंटेज कॉफी भी मुझे अभी काफी साउंड लग रहा है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो विंटेज कॉफी यहाँ पे फ्लैग्स एंड पोल पैटर्न बनाता हुआ आपको दिखाई दिया है ऑन अ अपसाइड 173.99, ओके, विच इज बेसिकली 174। आप ये हाई मान के चलिए, ठीक है। अगर आप सेफ ट्रेडर है 174 के ऊपर निकलता है तो मोमेंटम के लिए घुस सकते हैं। अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो यहाँ पे 172 173 के ऊपर भी मेरे को एक अच्छी खासी एंट्री दिख रही है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस का मोमेंटम अगेन ऊपर की तरफ ट्रेंड शिफ्ट होते जा रहा है, एंड देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ये पर्टिकुलर स्टॉक भी आपको ₹200 तक जाता हुआ दिखाई देगा। वॉल्यूम्स आर प्रिटी गुड, right? There is not a heavy volume selling happening in this particular stock. And similarly, like if I talk about another stock, Lumex Tech, right? ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था when it was around 1260 1217. If I'll just quickly go back and if I just quickly go ahead, so here you go. Lumex Tech की हमने यहाँ पे बात की थी, आप देख सकते हैं ₹1200 पे था। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन बना के बताया था कि भैया यहाँ पे नीचे काफी अच्छा सपोर्ट मुझे देखने के लिए मिल रहा है और अपसाइड पे ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है, राइट। तो क्या हुआ था यहाँ पे, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिजल्ट्स आए थे, राइट, जिसके वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक मैसिव अपमूव आपको देखने के लिए मिला, which took this particular stock to the level of 1269. However, वहां पे इसने ओपनिंग इज इक्वल टू लो बनाया और अपना जो नियर टर्म 52 वीक हाई था 1337 का, उसे ब्रेक किया। जैसे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक 1337 को ब्रेक करता है, यहाँ पे एक काफी अच्छी एंट्री यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने बनाई, राइट। और आप देख सकते हैं ऑन अ डाउन साइड वॉल्यूम वाज अगेन मैसिव इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, ये देखिए, राइट। अभी क्या है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक 1 2 3 4 5 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। 5 दिन से अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, तो अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक अपना 52 वीक हाई विच इज ऑन द अपसाइड 1468 लेवल को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में ऑलमोस्ट ₹80 की तेजी देखने के लिए मिल सकती है, which can take this particular stock to the level of 1500. Now remember, 1500 is going to be a psychological barrier for the stock, right? तो अगर आपको शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आप 1500 पे निकल सकते हैं, बट मुझे लगता है कि 1500 फर्दर 1700 और ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको ₹2000 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है इवेंचुअली, okay? So keep this particular stock also in radar. So if I talk about the new stock which I think can do good in the market is TVS Holding. So we have discussed this particular stock already. TVS Holding Limited अगर आप देखें तो आफ्टर अ मैसिव अपरन यहाँ पे अगर आप देखना चाहे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसका ब्रेकआउट हो चुका है और रीटेस्ट भी हो चुका है। नाउ हाउ दिस इज हैपनिंग, आई विल शो यू। I'll just quickly draw not a horizontal line, I just need a trend line, okay? So this so यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो लेवल था इस पर्टिकुलर स्टॉक का विच वाज अबव 1300 800 ऑलमोस्ट,
यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, राइट। ब्रेकआउट देने के बाद क्या हुआ भैया, ये पर्टिकुलर स्टॉक रीटेस्ट करने के लिए भी आया, विच यू विल बी एबल टू सी ऑन अ डेली बेसिस कैंडल ऑल्सो। अगर मैं क्विकली हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे इतने सारी डोजी विक्स बनी है, उन विक्स को एक बार टेक अवे करने भी ये पर्टिकुलर स्टॉक आता है, रीटेस्ट करता है। और वन डे के बेसिस पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जब भी ये अपने रीटेस्ट करने आया, यहाँ पे भैया बाइंग हुई है और ये ऊपर चला गया है। और अभी मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अगेन एक पर्टिकुलर जोन में ट्रेड करके जैसे इस पैटर्न को ब्रेक करेगा, विच इज रफली अराउंड 15,840, यहाँ पे भी एक तेजी आपको देखने के लिए मिल सकती है। सो टीवीएस होल्डिंग का स्टॉक है, ये भी मुझे सही लग रहा है। एंड एट द सेम टाइम देयर इज अ बैंक, राइट। तो बैंक में आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, बट देयर इज वन बैंक IDBI which looks promising right now. This stock has been in news for quite some time, right? But अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी आपको एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 106 रुपये के पास। 106 रुपये का अगर टेक डाउन होता है तो यहाँ पे आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा ऑन अ वीकली बेसिस, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो आपको मैं फटाफट से बना के दिखा देता हूँ। दिस इज द कप एंड दिस इज गोइंग टू बी द हैंडल। और जैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेक होता है तो दिस पर्टिकुलर स्टॉक इवेंचुअली कैन गिव यू द रिटर्न। This is from the long term perspective, okay? This stock can eventually give you the return of 50% around 145 to 150 तक ये जा सकता है। वीकली बेसिस पे भी वॉल्यूम काफ़ी तगड़े है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी एक बार व्यू में तो डेफिनेटली रखना चाहिए, राइट। आप यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे कुछ न्यूज़ भी है। Emirates NBD in race for IDBI bank acquisition despite RBL bank deal. India plans to retain 3 days ago की ये न्यूज़ है। This can also trigger sparks. और apart from this, there is a news on Ola Electric, which you can consider positive, is that Ola Electric launches test rides for indigenous 4680 battery cell battery vehicles, भारत सेल बैटरी व्हीकल्स। सो जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो ओला इलेक्ट्रिक है, दे हैव डाइवर्सिफाइड themselves and they have ventured into batteries cells making as well. यहाँ पे एक टर्न अराउंड आपको देखने को मिल सकता है ओला इलेक्ट्रिक का, डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव न्यूज व्हिच दे हैव, देयर इज इन द मार्केट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रेंड आपको जरूर देखने के लिए मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको मार्केट की न्यूज़ चाहिए तो दिस इज ScanX, जहाँ पे आप जाके मोस्ट ऑफ द न्यूज़ को देख सकते हैं। I hope I was able to give you a good overview of the stocks and the market. That's it for today. Thank you and happy investing.